अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर याशमी। अगर आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ हैं, ये छाइयाँ किसी भी वजह से हो गई हैं, इंटरनली किसी वजह से हो गई हैं, या किसी फार्मूला क्रीम के लगाने के बाद आपको छाइयाँ हो गई हैं, या बहुत ज़्यादा धूप में काम करने की वजह से छाइयाँ हो जाती हैं, मतलब किसी भी वजह से हो गई हैं, ठीक है। अब आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ हैं और आप सीरियसली इनको खत्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। अब होता क्या है कि वीडियो आप पूरी नहीं देखते, ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं अगर वीडियो में किसी चीज़ का लिंक दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपकी छाइयाँ जो हैं वो इस चीज़ के साथ ठीक हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन से वीडियो को बंद करेंगे, नंबर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप का दिया होगा या कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, सवाल करेंगे भाई ये कहाँ से मिलेगी प्रोडक्ट, ये कैसे इस्तेमाल करनी है, इसका नाम क्या है। भाई मेरी वीडियो तो देख लें, पहले सुन तो लें कि मैंने उस चीज़ के बारे में कहा क्या है। हो सकता है कि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आखिर में जाके ये कहूँ कि ये आपने इस्तेमाल ही नहीं करनी, हो सकता है ना, मुमकिन है बिल्कुल। तो पहले अच्छे तरीके से 5-10 मिनट अपनी स्किन के लिए अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर आप इस वीडियो को अभी बंद कर दें। जब आपके पास टाइम हो, जब आपको लगे कि आप सीरियस हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए, फिर आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब छाइयाँ जो हैं ये काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, उनकी वजह से छाइयाँ बन जाती हैं। औरतों में पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से छाइयाँ बन जाती हैं, मर्दों में बहुत ज़्यादा धूप में काम करने की वजह से छाइयाँ बन जाती हैं, या फिर खून की ख़राबी की वजह से छाइयाँ बन जाती हैं, या फिर आयरन की कमी की वजह से भी हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में भी लड़कियों को छाइयाँ बन जाती हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ फ्रैकल्स आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, या छाइयाँ बनती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नुस्खा है, वो है साइटोन प्लस। अब इतनी जल्दी नहीं करनी कि आपने बस ये लेके लगा लेनी है, ऐसे नहीं करना। पहले सुन लें, अच्छे तरीके से समझ लें, और यकीन करें मैं तंग आके ये वीडियो बना रहा हूँ कि सुनते नहीं है यार आप बात, पहले अच्छे तरीके से समझा करें। ये जो साइटोन प्लस क्रीम है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, फ्लोसिनोलोन है, उसके अलावा हाइड्रोक्विनोन है और ट्रिटिनियन है इसके अंदर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ही ये हार्मफुल हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये आपकी स्किन को डैमेज कर ही देगी। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ आपको सिर्फ फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। अब होता क्या है, हमारा सबसे पहला जो सवाल है, गलत सवाल, वो ये होता है कि सर आप बताएं आप क्या इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई बताना, आपकी स्किन अच्छी है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सिस्टर आप क्या इस्तेमाल करती हैं। यार ये सवाल आप क्यों करते हैं किसी से। क्या आपकी स्किन प्रॉब्लम और दूसरों की स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है? नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे ये देखें, मुझे एक यहाँ पे ये पिंपल निकला है, अब मैं इसका अगर ट्रीटमेंट किसी से चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर मैं किसी से ट्रीटमेंट चाहता हूँ और अगर कोई बंदा किसी डॉक्टर के पास गया है छाइयों के लिए और डॉक्टर ने उसको छाइयों के लिए ये ट्यूब दे दी, अब मैं कहूँगा कि ये स्किन के लिए है, हाँ जी स्किन के लिए है, ठीक है मैं भी लगा लेता हूँ। यार मेरी प्रॉब्लम और है, उसकी प्रॉब्लम और थी। पहले अपनी प्रॉब्लम को उसकी प्रॉब्लम के साथ मैच तो करके देखें। हो सकता है डॉक्टर ने उसको जो क्रीम दी है, जो उसको टैबलेट्स बताई हैं, वो आपकी प्रॉब्लम के इर्द गिर्द भी कहीं नहीं है, मतलब वो काम ही नहीं करेगी चीज़ आपके ऊपर। तो पहले आपने ये समझना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बाकी दूसरे लोगों जैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे खुद यूनिक हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होते, आपकी आंखें किसी के साथ मैच नहीं होती, उसी तरह से आपकी प्रॉब्लम भी किसी के साथ हो सकता है मैच ना हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप अपनी प्रॉब्लम को अलग समझें, फिर उसका इलाज भी अलग से ढूंढें, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं वापस अपनी टॉपिक की तरफ। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे जो सवाल आजकल हो रहे हैं उनके रिलेटेड ये बातें बताना ज़रूरी हैं। और जो बंदा, मैं अगेन आपसे कहता हूँ कि जो बंदा 5-10 मिनट 15 मिनट निकाल के अपनी स्किन के लिए बात नहीं सुन सकता, वो चला जाए, वो वीडियो ना देखें। अच्छा वापस आते हैं। ये साइटोन प्लस जो क्रीम है, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उन लोगों को साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो एक तो अपनी प्रॉब्लम को देखे बिना समझे बिना इसको लगाना शुरू कर देते हैं और बस वो लगाते ही जाते हैं, 6-6 महीने इसका इस्तेमाल करते हैं और जब फिर वो छोड़ते हैं तो उनकी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। दूसरे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जो इसको वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। भाई ये चीज़ वाइटनिंग के लिए नहीं है, इसका काम है आपकी स्किन को, आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उसको रीजनरेट करना, स्किन को पील ऑफ करना, ठीक है। और स्किन की एक जो लेयर है ऊपर, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको एक दफ़ा ये क्रीम उतार देती है। अब जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे आपकी प्रोटेक्टिव लेयर उतरती जाएगी। मैं इसका तरीका इस्तेमाल सारा बताऊंगा, समझाऊंगा, पहले इस चीज़ को समझ लें अच्छे तरीके से। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम इसको पूरी रात के लिए लगा के छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं हमारी स्किन जो है वो हमें पहले से कुछ हद तक बेहतर लगती है। हम जब फेस को वॉश करते हैं तो क्योंकि डेड सेल ऊपर से उतर गए, स्किन की एक लेयर ही ऊपर से उतर गई, तो हमारी जो नीचे से नई स्किन निकल के आएगी वो तो बहुत अच्छी लगेगी। हमारे स्कार्स जो हैं वो काफ़ी हद तक हमें कम लगेंगे, हमारे दाग धब्बे उतर जाएंगे। लेकिन होगा क्या, हमने अपनी स्किन को ज़ख्मी करके सूरज के सामने कर दिया कि ये लो डैमेज कर लो इसको इस क्रीम के इस्तेमाल से।
हमने क्या किया, हमने ऊपर जो हिफाजती तय थी हमारी स्किन के ऊपर हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तय बनाई गई है कि जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं, जब मैं मिसाल के तौर पे बैठा हूँ, एक लाइट मेरी स्किन के ऊपर पड़ रही है, ये सूरज की रोशनी है, ठीक है। अब इस लाइट से मेरी स्किन जो है वो डैमेज होनी थी अगर ये ऊपर हिफाजत के लिए एक तय ना होती, ठीक है, समझ आ रही है बात की। अब होता क्या है, हम जब ये क्रीम इस्तेमाल करते हैं हम वो तय उतार देते हैं। क्यों उतारते हैं? क्योंकि जो छाइयाँ हैं वो नीचे वाली तय के ऊपर होती हैं, तो ऊपर से तय उतारनी ज़रूरी भी हो जाती है। अब साथ साथ में हमें स्किन को रिपेयर भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ वो तय उतार दी और अब स्किन को छोड़ दिया डस्ट के लिए, धूल मिट्टी के लिए और स्किन को डैमेज होने के लिए। ऐसा तो नहीं करना, हमने स्किन को साथ में रिपेयर भी करना है। उसके लिए हम ये सीरम का इस्तेमाल करेंगे। ये सीरम खुद एक मेडिकेटेड सीरम है, ये कोई कॉस्मेटिक ग्रेड का सीरम नहीं है, ये मेडिकेटेड सीरम है, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। और इसके अंदर आपको विटामिन ई, फेरुलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें स्किन को रिपेयर करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और सेल को रीजनरेट करने के लिए बनाई गई हैं, स्किन सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। अब ये सीरम का इस्तेमाल भी बताता हूँ, सारी चीज़ें समझाऊंगा। परेशान नहीं होना, जाना नहीं है कहीं भी, घबराना नहीं है। अब आ जाते हैं इस क्रीम के तरीका इस्तेमाल के ऊपर कि आपने इसको लगाना कैसे है, कब लगाना है, कितने दिन लगाना है, गैप कैसे देना है, उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। ये सारी जो तमहीद मैंने पहले बांधी है वो इस चीज़ के लिए बांधी है कि अगर कोई सीरियस है तो वो सुन ले कि इसको कैसे लगाना है, अगर कोई नहीं सीरियस तो वो पहले चला जाए, छोड़ दे। हमें नहीं चाहिए भाई व्यूज़, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें ये चाहिए कि आप इस क्रीम को लगा के पहले अच्छे तरीके से अपनी छाइयों को ख़त्म कर लें और मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहें कि भाई आपकी बताई हुई क्रीम से हमारी छाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। अब आ जाते हैं, साइटोन प्लस क्रीम आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी। ऑलमोस्ट ये आपको 260-70 रुपए की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये बड़ा पैक है, छोटा पैक भी होता है वैसे, वो आप ले सकते हैं। ये 30 ग्राम है, वो 15 ग्राम की पैक मिलेगी। अब ये आपने एक मटर के दाने के बराबर आपने निकालनी है। जहाँ पे आपकी छाइयाँ हैं वहाँ पे आपने सिर्फ ऐसे इसको लगाना है, ऐसे अपनी फिंगर के साथ। इसको आपने ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ये तरीका गलत है। इस क्रीम को लगाने का ये तरीका नहीं है। इसको आपने अपनी फिंगर के ऊपर लेना है, ऐसे लगाना है आपने, ठीक है। दूसरे तरफ छाइयाँ फिर यहाँ पे लगाना है, ऐसे, सिर्फ ऐसे कि आपकी स्किन के ऊपर ये क्रीम बस चिपक जाए। इसको फैलाना नहीं है, इसको रगड़ना नहीं है और सिर्फ उतने हिस्से पे लगानी है जहाँ पे छाइयाँ हैं। हाँ, अगर छाइयाँ पूरे चेहरे के ऊपर हैं तो फिर तो पूरे चेहरे पे लगानी पड़ेगी। अदरवाइज़ अक्सर लोगों के यहाँ पे पैच होते हैं, नोज़ के ऊपर पैच है, छोटा सा यहाँ पे पैच है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसको निकाल के आपने यहाँ पे ऐसे फिंगर टैप करनी है सिर्फ और छोड़ देना है। टाइम लगा के आपने बैठना है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और उससे पहले वैसे आपने फेस को वॉश करके खुश कर लेना, ये तो पता है हर किसी को। टाइम लगा के बैठना है। जब आप ये क्रीम लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट टाइम क्या है, और 10 मिनट के बाद आपने ये क्रीम जो है इसको टिशू की मदद से उतार के आपने पानी से, सिंपल वाटर से, फेस वॉश या सोप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्लेन वाटर से आपने चेहरे को वॉश करके सो जाना है। वैसे ही ऊपर आपने ये सीरम लगा लेना है, ठीक है। ये सीरम का काम क्या है वो मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ। ये सीरम आपके पास होना चाहिए, 2 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, ये सीरम आपने लगाया, इसको आपने कैसे लगाना है, इसका जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ये आप जब क्रीम लगाते हैं ना, तो क्योंकि आपकी स्किन ऊपर से पील ऑफ हो रही होती है, तो हमने स्किन को अच्छे तरीके से साथ में ट्रीट भी करना है। अब ये आपने क्या करना है, ये आपने सीरम के 1-2 ड्रॉप्स आपने लिए, ठीक है। एक फिंगर की मदद से आपने हल्के हाथ से बस ऐसे आपने मसाज करना है इसका, एक फिंगर की मदद से, ठीक है। बस ये आप 2-3 मिनट ऐसे मसाज करके ऐसे पूरी स्किन के ऊपर, आपने पूरे चेहरे के ऊपर इसको आपने फैलाना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ सीरम है। और जो मैं कहता हूँ कि ये मॉइस्चराइज़र छोड़ें, आप ये सीरम का इस्तेमाल करें बस। मॉइस्चराइज़र के कोई फ़ायदे नहीं है, ये आपको बाज़ार से जो लोशन वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं। इसको आपने 2-3 मिनट ऐसे मसाज किया और इसको आपने खुश्क होने के लिए छोड़ दिया और सो गए आप। सुबह उठे आपने दोबारा से प्लेन वाटर के साथ चेहरे को वॉश करना है। सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल आपने नहीं करना। हो सके तो बेसन का इस्तेमाल कर लें, वो भी आप ज़्यादा रगड़ के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब हम ये क्रीम लगा रहे होते हैं तो इस क्रीम के लगाने के साथ हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। जब आप स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आप उसको दबा देते हैं स्किन को, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। वो काम आपने नहीं करना। अच्छा, ये आपने पहले दिन कितने टाइम के लिए लगाई? 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपने इसको उतार के सीरम लगाया और सो गए। दूसरे दिन आपने 15 मिनट के लिए लगाई, इसी तरह से 15 मिनट के बाद उतारी, सीरम लगाए और सो गए। तीसरे दिन भी 15 मिनट के लिए लगानी है, चौथे दिन भी 15 मिनट के लिए ही लगानी है, 15 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगाना। अब 4 दिन या 5 दिन आप जब लगाएंगे 15-15 मिनट, उसके बाद आप शीशा पकड़ें, कोई भी शीशा, मेरे पास अभी पड़ा नहीं वैसे, शीशा पकड़ के उसको करीब से देखें।
बिल्कुल करीब से जब दिन में सूरज की रोशनी के अंदर खड़े होके करीब से देखें, आपकी स्किन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े आपको उतरते हुए नज़र आएंगे। आपने उनको उतारना नहीं है, ज़रूरत नहीं उतारने की, वो खुद ही उतर जाएंगे जब उनकी ज़रूरत होगी उतरने की। आपने पकड़ पकड़ के नहीं खींचना, ठीक है। अच्छा, वो आपने देख लिए, जब वो टुकड़े उतरने शुरू हो गए 4 दिन 5 दिन के बाद, 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगानी, 3 दिन के बाद उतर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 दिन के बाद उतर रहे हैं तो फिर भी ठीक है। उसके बाद आपने ये क्रीम जो है इसको रख देना है कहीं महफूज जगह पे, दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, फेंकना नहीं है, रख देना है, लगानी नहीं है। अब आपने 3 4 दिन 5 दिन आपने सिर्फ ये सीरम लगाना है, सिर्फ, ठीक हो गया। और आपने वेट करना है जब वो टुकड़े पूरी तरह से स्किन के ऊपर से उतर जाएंगे। साथ साथ ये सीरम आपकी स्किन को वाइट भी करता रहेगा, रिपेयर भी करता रहेगा, ठीक है। और ऊपर से जो आपकी स्किन उतरी है उसके नुकसान होने से भी ये सीरम आपको बचाता रहेगा। अब इस दौरान ये जो आप क्रीम लगा रहे हैं या क्रीम लगा के आपने 5 दिन छोड़ दी, अब बीच में आप गैप दे रहे हैं, इस दौरान आपने धूप में नहीं जाना, ज़्यादा जाना है तो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन आपने लगानी है, ठीक है। अब वो आपको मेडिकेटेड भी मिल जाएगी, आपको कॉस्मेटिक की शॉप से भी मिल जाएंगी, वो अलग अलग आप मतलब जो सूट करती है वो आप लगा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारी कि आपने दोबारा से जब स्किन आपको लगे कि वो स्किन बिल्कुल हेल्दी हो गई है, वो 5 दिन के बाद हो सकती है, 10 दिन के बाद भी हो सकती है। ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है। ये ऐसा नहीं है कि छाइयाँ जो हैं वो आप 2-4 दिन कोई क्रीम लगा के छाइयाँ ख़त्म कर लें, ना, ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई, ना। अच्छा, तो क्या हुआ, आपने जब जो गैप दिया 10-15 दिन का गैप गुजर गया, अब आपने दोबारा से इस क्रीम को वैसे ही लगाना है। पहले दिन 10 मिनट, दूसरे दिन 15 मिनट, तीसरे दिन भी 15 मिनट और चौथे दिन भी 15 मिनट, 3-4 दिन फिर लगाएंगे, फिर से स्किन आपकी जो है वो ऊपर से पील ऑफ होगी। आप फिर से सीरम का साथ में, ये सीरम का इस्तेमाल आपने नहीं छोड़ना, इसको आपने डेली लगाना है, सुबह शाम आप 2 दफ़ा लगाएं दिन में, ठीक है। सुबह भी फेस वॉश करने के बाद आप लगा लें मॉइस्चराइजर के तौर पे, और रात को सोने से पहले तो आपने लगाना ही है, इसका इस्तेमाल बंद नहीं करना। अब ये आपने अमल 3 दफ़ा दोहराना है, 3 दफ़ा। समझ आ गई बात? ये मैं इतनी डिटेल के साथ इसलिए समझा रहा हूँ, 12 मिनट हो गए हैं, ये कोई बहुत लंबी बात नहीं थी करने के लिए, लेकिन आपको समझ नहीं आती बातों की। ये आपने 3 दफ़ा अमल किया, अब साथ में आप सीरम भी लगा रहे हैं, क्रीम भी लगा रहे हैं। ये 3 दफ़ा के बाद आपकी जो छाइयाँ हैं वो आपको बहुत हद तक, मतलब सिर्फ 20% या 30% आपको नज़र आएंगी, बाकी ख़त्म हो चुकी होंगी। अब ये जो 20 या 30% हैं, इनको भी इसी तरह से ही हम ख़त्म करेंगे, लेकिन अब हम इस दफ़ा जो गैप देंगे वो कम से कम 15 से 20 दिन का कम से कम गैप देंगे, क्योंकि हमने अपनी स्किन को बार बार पील ऑफ किया है। ज़्यादा पील ऑफ करेंगे तो हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी, तो हमने ज़्यादा डैमेज नहीं करना स्किन को। अब ये जब छाइयाँ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद आपने इस क्रीम का इस्तेमाल करना छोड़ देना है। ये क्रीम कोई सवाब का काम नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करते ही रहें। जब छाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आपकी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल गई है, इसका इस्तेमाल छोड़ दें। ये जो सीरम है इसका इस्तेमाल आप लंबे अरसे तक कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, hyaluronic एसिड, फेलोरिक एसिड, ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप सालों कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग आपको मिल जाएगी इस सीरम के इस्तेमाल के साथ, ग्लोइंग मिलती रहेगी आपकी स्किन को, आपकी स्किन वाइट होती रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। क्रीम का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल नहीं करना, खुदारा इसको छोड़ दीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप लिख के रख लें। इस वीडियो को देखने के बाद मुकम्मल अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइंड कर लें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा वीडियो को फिर देख लें, कोई मसला नहीं है। आपकी स्किन के लिए बना रहा हूँ, आप 2 दफ़ा देख लेंगे, 15 मिनट की वीडियो है, आधा घंटा लग जाएगा भाई, आधा घंटा क्या है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। दोबारा से देख लें, समझ लें अच्छे तरीके से। कहीं से समझ नहीं आई, अब कमेंट सेक्शन में आ जाएं, अब आगे पूछ लें कि भाई ये कहाँ से मिलेगा सीरम, ये कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सुकून नहीं आ रहा तो पूछ लें। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये सीरम जो है इसकी प्राइस है 1650 रुपये। ये मेडिकेटेड सीरम है। इसको ऑर्डर करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। आपने जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है व्हाट्सअप का, इस नंबर पे आपने रब्ता करना है और मुझे आपने कहना है भाई मुझे सी सेल सीरम चाहिए, सी सेल सीरम, ठीक है। और आपने अपना एड्रेस बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, अपना नाम बताना है। एड्रेस आपने कंप्लीट किसी सिटी का बताना है। ऐसा नहीं कहना जी सियालकोट में मेरा नाम बाबर अली है तो मुझे दे दें, ऐसा नहीं, या यहाँ पे आके कॉल कर दें, ऐसे नहीं होता। आप मुझे बताएं सियालकोट में फ़लाँ मोहल्ला, फ़लाँ गली नंबर, फ़लाँ मकान नंबर या फ़लाँ दुकान का नाम, ठीक है, फ़लाँ बाज़ार में फ़लाँ दुकान है, वहाँ पे मेरा ये नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मुझे पहुँचा दें, ठीक है। तो ये आपको कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कि जब आपको ये सीरम मिलेगा तब आपने पैसे उस लड़के को देने हैं जो ये सीरम आपको ला के देगा, ठीक है। तो बात समझ आ गई। 15 मिनट
लगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब कोई मज़ीद चीज़ रह नहीं गई जो मैंने डिस्कस ना की हो। इसके अलावा छाइयों के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी सारी बना चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आज के बाद मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा वो मैं इसी तरह से बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।